महानगर की प्रतिष्ठित शहर अमन कमेटी के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में चल रहा विवाद माननीय सक्षम न्यायालय के आदेश के बाद अब सुलझ गया है। गौरतलब है कि शहर अमन कमेटी शहर में अमन व भाईचारा व शांति व्यवस्था के लिए प्रशासन के साथ मिलकर वर्ष 1992 से कार्य कर रही है तथा सन 2013 में इस कमेटी को रजिस्टर्ड करा लिया गया, किंतु उसके बाद इस कमेटी के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हो गया। आसिफ आज़ाद नाम के एक व्यक्ति द्वारा स्वयं को संस्था का अध्यक्ष बताते हुए पूरे शहर में फ्लेक्सी इत्यादि लगाकर विज्ञापन कर दिया गया। साथ ही कई आपराधिक किस्म के व्यक्तियों के भी इसी कमेटी के अंतर्गत आई कार्ड इशू कर दिए गए, जिसको लेकर दूसरे पक्ष इरशाद हुसैन द्वारा इसका विरोध किया जाता रहा और माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में आसिफ आज़ाद के विधि विरुद्ध कार्य तथा शहर अमन कमेटी को बदनाम करने व अमन के कार्य में बाधा डालने के संबंध में वर्ष 2013 में अदालत के समक्ष मुकदमा दायर कर दिया गया। लगभग 8 वर्ष मुकदमा चलने के उपरांत भी प्रतिवादी आसिफ आज़ाद माननीय अदालत के समक्ष अपने अध्यक्ष होने का कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। दुर्भाग्यवश इसी दौरान आसिफ आज़ाद की मृत्यु हो गई, किंतु उसके बाद आसिफ आज़ाद के वारिसान ने भी शहर अमन कमेटी के नाम पर शहर में पोस्टर फ्लेक्सी लगाना बंद नहीं किया। सक्षम न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर वारिसान भी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुए, लिहाजा सक्षम न्यायालय द्वारा 6 अप्रैल 2023 को इरशाद हुसैन को शहर अमन कमेटी का संस्थापक व अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया और प्रतिवादियों को निर्देश दिए गए कि शहर अमन कमेटी से उनका कोई संबंध नहीं है। शहर अमन कमेटी के नाम पर वह लोग होल्डिंग्स, फ्लेक्सी, बैनर, प्रेस विज्ञप्ति तथा आई कार्ड इत्यादि जारी नहीं करेंगे, ना ही शहर अमन कमेटी के कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न करेंगे या अन्य प्रकार से हस्तक्षेप करेंगे। देखिए, शहर अमन कमेटी जनपद मुरादाबाद के अंदर सन 92 से ज़मीन पर काम कर रही थी, लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं थी। 2013 में मैंने इसका रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कुछ दिन के बाद एक व्यक्ति आसिफ आज़ाद के नाम की तरफ से आपत्ति आई कि शहर अमन कमेटी का अध्यक्ष मैं हूँ। इस पर काफ़ी शासन प्रशासन से हमने शिकायतें की। जब शासन प्रशासन ने बिल्कुल नहीं सुना तो हमें न्यायालय में जाना पड़ा। कुछ मुकदमे उनकी तरफ से हमारे ऊपर, कुछ हमारी तरफ से उनके ऊपर, करीबन 7 मुकदमे हो गए थे और लगभग 7 मुकदमों में आपके छोटे भाई ने विजय हासिल की है। 7 मुकदमे हम जीते और जो मेन मुकदमा सिविल जज के वहाँ चल रहा था वो हम 6 तारीख को जीते हैं, 6 मई को जी। अब उसके बाद हमें प्रशासन को भी, मुरादाबाद के समाज सेवियों को, मीडिया को ये अवगत कराना था कि एनजीओ अब एक तरफ हो चुका है। मतलब अब आपके अध्यक्ष होने पर कोई विवाद नहीं है? जी, कोई विवाद नहीं है। अच्छा, तो अब आप फिर क्या नए सिरे से अब मैं कमेटी का गठन करेंगे? गठन ये करेंगे कि जाहिर बात है कि जिनसे विवाद चल रहा था तो उनके आई कार्ड भी मार्केट में थे, उनके पदाधिकारी भी थे, तो हम आज अपनी कमेटी को पूरी को निरस्त कर रहे हैं। हमने पूरी कमेटी भंग कर दी गई है। हम नए सिरे से 1 तारीख को इसमें गठन करेंगे। जो पदाधिकारी जिस लायक होगा उसको वहाँ पद देंगे 1 जून को। 1 जून को। अच्छा, इस दौरान जो आई कार्ड लोगों के पास हैं उनके जो आई कार्ड हमारे इस वर्ष के बने हुए हैं जी, जिस पर डेट अभी 23 की है जी, वो बरकरार रहेंगे। अच्छा। लेकिन हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि हमें फ्लॉप कार्यकर्ता एक भी अब नहीं चाहिए। फ्लॉप से क्या है, हाँ, सक्रिय करना चाहिए कि जब हमने इतनी मेहनत की है, हमने देखिए 10 साल मुकदमेदारी की है, तो आप जानते हैं कुछ नुकसान भी हुआ होगा, कुछ वक्त भी गया होगा, कुछ हमारी उम्र के दिन भी ख़त्म हुए होंगे इस पर। तो हम उस पर बिल्कुल सक्रिय पदाधिकारियों को रखना चाहते हैं और शहर के अंदर एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। ये तो आपकी कमेटी की बात हुई, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे अपनी कमेटी के ओहदेदारान को लेकर? देखिए, पहली बात तो मेरी कमेटी का ओहदेदार कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छानबीन करके ही उसको ज्वाइनिंग देता हूँ। ऐसा नहीं है कि जिसको चाहे उसको देने। हम कभी 18 साल से कम के आदमी को अपने वहाँ नहीं जोड़ते हैं। हम उसकी आईडी लेते हैं और पूरा हमारे पदाधिकारी जो है वो उसकी छानबीन करते हैं कि उसका रिकॉर्ड क्या है, कोई अपराधी तो नहीं है, कोई गलत जगहों में गतिविधियाँ तो नहीं है उसकी, तो हम ऐसे आदमी को हम लेते ही नहीं हैं। अब जनता से का मकसद, जहाँ आपने रखा सवाल, जनता से यही अपील करेंगे कि शहर अमन कमेटी का सहयोग करें। और शहर अमन कमेटी ही क्यों, प्रशासन ही क्यों, जितनी इस शहर को, इस देश को चलाने की
अमन शांति बनाए रखने की प्रशासन की जिम्मेदारी है या शहर अमन कमेटी की या आम नागरिकों की, उतनी ही हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि हिंदुस्तान के अंदर अमन शांति बनाए रखें। बहुत ये जो विवाद था, क्या अध्यक्ष पद को लेकर के था या फिर जी, कमेटी को? कमेटी के पंजीकरण रजिस्ट्रेशन को लेकर था। जो मुकदमा चला, उन्होंने कहा कि मेरे नाम है। हमने कहा आप अपने दस्तावेज पेश कर दो। न्यायालय को वो दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। वक्त पे उनका वकील और वो खुद भाग गए न्यायालय से। जीत सच्चाई की हुई कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन के कागज़ थे, गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेट थे, हमने अपने कागज़ लगा दिए थे रजिस्ट्रेशन के, तो कोई सवाल ही नहीं था उसके अंदर। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।